बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मसले का उन्वान है, क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना हलाल है। साइल ने सवाल किया है, क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना हलाल है, अगर है तो कौन कौन से तरीक़े से हलाल है। इसका जवाब तफसील के साथ ये है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना मंदरजा झेल शर्तों के साथ जायज़ है। कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पाई जाएँ तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज़ है, अगर वो शर्तें ना पाई जाएँ तो पैसा लगाना जायज़ नहीं है। उन शराइत में पहली शर्त यह है कि वो कंपनी किसी हराम कारोबार में मुलव्विस ना हो, उस कंपनी के अंदर कोई हराम काम या कारोबार ना होता हो। अगर हराम काम या कारोबार होता है तो उसमें पैसा लगाना नाजायज़ है। इसी तरीके से दूसरी शर्त यह है कि उस कंपनी के तमाम असासे और अमलाक नकद रकम की शक्ल में ना हो, बल्कि उस कंपनी के कुछ मुंजमद असासे भी हों, वरना कमी ज़ाती से फ़रोख्त करना हराम होगा। यानी कंपनी के तमाम अमलाक और तमाम असासे नकद रकम पैसों की शक्ल में ना हो, बल्कि कुछ सामान और कुछ असासे मटेरियल की शक्ल में भी हो। अगर तमाम के तमाम अमलाक रकम की शक्ल में मौजूद है, पैसों की शक्ल में है, तो इस तरीके से कमी ज़ाती के साथ फ़रोख्त करना ये सूद हो जाएगा और हराम हो जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि अगर उस कंपनी का हराम कारोबार में मुलव्विस होना मेंबर बनने के बाद मालूम हो तो उसकी सालाना मीटिंग में आवाज़ उठाई जाए। पहली बात तो यह है कि अगर हराम काम होता है तो उसमें शरीक ना हो, लेकिन अगर मालूम नहीं था या हलाल होता था, बाद में जो हराम कारोबार शुरू कर दिया, मालूम हुआ, तो जो सालाना मीटिंग होती है उस मीटिंग में आवाज़ उठाई जाए। चौथी शर्त यह है कि नफ़े का जितना हिस्सा सूदी कारोबार से हासिल हो उसको बिला नियत सवाब फ़ुक़रा वग़ैरह में सर्फ कर दिया जाए। नफ़ा जो हासिल होता है, एक नफ़ा तो वो होता है जो हमारे असल माल से हासिल हुआ, जो हमने माल लगाया था उससे जो नफ़ा मिला वो तो लेना जायज़ है, लेकिन कुछ नफ़ा सूदी कारोबार से हासिल हुआ है तो उस सूदी कारोबार से हासिल शुदा नफ़ा उसको नहीं लेंगे और उसको बिला नियत सवाब फ़ुक़रा और गरीबों में तकसीम कर देंगे, सर्फ कर देंगे। इसी तरीके से पाँचवीं शर्त यह है कि शेयर्स की ख़रीद व फ़रोख्त से मकसूद हिस्सेदारी हासिल करना हो, कि जो मैं शेयर ख़रीद रहा हूँ, मैं इसका कंपनी का हिस्सेदार बनना हो। नफ़ा नुकसान बराबर करके नफ़ा कमाना मकसूद ना हो, जिसमें ना तो शेयर्स पर कब्ज़ा होता है और ना ही कब्ज़ा पेश नज़र होता है। उसमें तो ये होता है कि जी हमें किसी तरीके से नफ़ा हासिल हो जाए, चाहे कब्ज़ा हासिल हो या ना हो, क्योंकि ये सट्टेबाजारी की शक्ल है जो कि हराम है। तो ये 5 शराइत दारुल उलूम देवबंद ने बताई है। वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। इसकी कुछ तफसील जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नूरी टाउन ने भी दी है। उसमें वो लोग कहते हैं कि शेयर्स का कारोबार ना तो मुतलक़न जायज़ है और ना ही बिल्कुल हराम है, बल्कि शेयर्स की ख़रीद व फ़रोख्त में अगर मंदरजा झेल शराइत का लिहाज रखा जाता है तो जायज़ है, वरना नहीं। पहली शर्त उन्होंने ये बताई है कि जिस कंपनी के शेयर्स की ख़रीद व फ़रोख्त की जा रही हो, ख़ारिज में उस कंपनी का वजूद भी हो, वो कंपनी वजूद में भी हो, उसका वजूद हो, सिर्फ कागज़ी तौर पर रजिस्टर्ड ना हो कि हवाई काम चल रहा है, बल्कि उस कंपनी का वजूद हो, वो कंपनी हो। दूसरी शक्ल ये है कि उस कंपनी के कुल असासे नकद की शक्ल में ना हो, जैसे कि दारुल ने भी ये शर्त बताई थी कि उस कंपनी के कुल असासे नकद शक्ल में ना हो, बल्कि उस कंपनी की मिल्कियत में जामिद असासे भी मौजूद हो, मटेरियल शक्ल में भी कुछ हो। तीसरी शर्त यह है कि कंपनी का कुल या कम अज़ कम अक्सर सरमाया हलाल हो। चौथी शर्त यह है कि कंपनी का कारोबार जायज़ हो, हराम अशिया का कारोबार पर मुश्तमिल ना हो, उस कंपनी के अंदर हराम काम या कारोबार ना होता हो, बल्कि हलाल होता हो, तब लगा सकते हैं। इसी तरीके से पाँचवीं शर्त यह है कि शेयर्स की ख़रीद व फ़रोख्त में ख़रीद व फ़रोख्त की तमाम शराइत की पाबंदी हो। शरीयत ने जो ख़रीद व फ़रोख्त की शराइत बयान की है, तो उन तमाम शराइत का लिहाज रखा जाए। मसलन शेयर्स की ख़रीदने के बाद वो मुकम्मल तौर पर ख़रीदार की मिल्कियत में आ जाए, कब्ज़े में आ जाए, इसके बाद उन्हें आगे फ़रोख्त किया जाए। ख़रीदार की मिल्कियत मुकम्मल होने और कब्ज़े से पहले शेयर्स आगे फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है, ये शरीयत का उसूल है। इसी तरीके से फ़र्ज़ी ख़रीद व फ़रोख्त ना की जाए वगैरह वगैरह। तो पाँचवीं शर्त यह है कि शेयर्स की ख़रीद व फ़रोख्त में कि उसमें कब्ज़ा भी हो, यानी जो शरीयत ने जो उसूल बताए हैं उन उसूल की रियायत भी की जाए, उस पर कब्ज़ा हो और कब्ज़ा करने के बाद आगे फ़रोख्त किया जाए, इसी तरीके से फ़र्ज़ीवाड़ा ना हो। पाँचवीं शर्त ये बताई कि हासिल शुदा मुनाफे का कुल शेयर्स होल्डर में तकसीम किया जाए। जो नफ़ा हासिल हुआ है तो जितने हिस्सेदार हैं
उसमें जो है हिस्से के एतबार से जो है तमाम का तमाम जो है हिस्सेदारों में, होल्डर्स में तकसीम कर दिया जाए। एहतियाती यानी रिज़र्व के तौर पर नफ़े का कुछ हिस्सा महफूज न किया जाए। ये ना कहा जाए कि कुछ हिस्सा जो है एहतियाती तौर पर रखा जा रहा है, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा ना हो, बल्कि जो नफ़ा हासिल हो रहा है वो सब हिस्सेदारों में और सब शेयर होल्डरों में तकसीम कर दिया जाए। सातवीं शर्त यह है कि शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त के दौरान बिल वास्ता या बिला वास्ता सूद और जुए के किसी मुआहदे का हिस्सा बनने से एहतराज़ किया जाए। सूद का जो है उसमें जो है लेन देन ना हो किसी भी तरीके से, ना बिल वास्ता ना बिला वास्ता। मज़कूरा बाला शराइत की रियायत करते हुए अगर शेयर्स का कारोबार किया जाए तो जायज़ होगा, और अगर शराइत का लिहाज ना रखने की सूरत में ये कारोबार जायज़ नहीं है, और शराइत का लिहाज नहीं किया है तो फिर ये जो है कारोबार जायज़ नहीं होगा। लेकिन बेहतर ये है कि इस कारोबार से बिल्कुल इज्तनाब किया जाए, इसलिए कि स्टॉक एक्सचेंज में तमाम शराइत के साथ शेयर्स का कारोबार बहुत मुश्किल है, इसलिए इज्तनाब का मशवरा दिया जाता है। वल्लाहु आलम। जो है दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन।